3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहे हैं। उसमें बोल रहा है अल्गोरिदम नाम का वर्ड दिया हुआ है, उसके लेटर्स को आपस में अरेंज करके अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें लिखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, कौन सा वर्ड दिया है? अल्गोरिदम। कितने हैं जल्दी बताओ? n इज इक्वल टू 9। ठीक है, n लोगों को आपस में अरेंज करना, मतलब मेरे पास जगह कितनी है? n जगह है और n लोगों को अरेंज करना है। सो इट कैन बी डन इन 9p 9 वेज, या फिर सीधे सीधे आप लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल वेज, है ना। तो सबसे पहली चीज तो 9 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड amongst themselves in 9 फैक्टोरियल वेज। मतलब टोटल वर्ड्स कितने बनने वाले हमारे? 9 फैक्टोरियल, अगर इनको आपस में अरेंज करें। पर आगे कुछ कंडीशन डाल रहे हैं। इफ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो पहला केस उठाते हैं, केस ए, वॉवेल्स आर टुगेदर। कितने वॉवेल्स हैं उसमें बताओ मेरे को? सर ए दिख रहा है, ओ दिख रहा है, आई दिख रहा है। सर 3 वॉवेल्स है, तो मैं लिखूंगा देयर आर 3 वॉवेल्स इन गिवन वर्ड। सही है? ओके, अब उनको मुझे साथ में रखना है, जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर कंसीडर देम एज 1 यूनिट। मतलब मैंने क्या बोला भैया, इनको एक बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो ये जब भी शिफ्ट होंगे हमेशा कहाँ जाएंगे? साथ साथ जाएंगे। तो मेरे पास में टोटल कितने लेटर्स हो गए? दैट इज टोटल लेटर्स इज इक्वल टू, तो पहली चीज तो टोटल थे 9, 9 में से आपने कितने हटा दिए? 3। पहले चीज 9 में से 3 को हटा दो, तो कितने बचे? 6 लेटर्स प्लस 1 यूनिट इज इक्वल टू 7। सही है ना। मतलब यहां पर आपके 1 2 3 4 5 6, और इसमें ए ओ और आई। मतलब आप जब अरेंजमेंट करोगे, पहले अरेंजमेंट कैसे करते थे? ये आपस में इधर उधर मूव करना शुरू करते थे। अब क्या होगा? ये जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे, कहीं पे भी भेजे। तो कितने लोग हैं हमारे पास में? 7 लोग हैं। 7 लोगों को आपस में अरेंज करना, 9 लोगों को आपस में अरेंज करना, तो कितने वर्ड्स बने थे? 9 फैक्टोरियल। तो 7 लोगों को आपस में अरेंज करोगे तो कितने बनेंगे? 7 फैक्टोरियल। तो मैं लिखूं देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितने हुए? 7 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट कितने हुए? 7 फैक्टोरियल। पर सर एक गड़बड़ है। सर क्या गड़बड़ हुई? मैंने बोला देख तूने ये वर्ड बनाया, ठीक है, तूने इसको एक ही बार काउंट किया, पर मैं कल ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैंने ये सब एज इट इज रखे, ये सब एज इट इज रखे, पीछे वालों में छेड़खानी कर दी। क्या ये अलग अरेंजमेंट हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा? मैं लिख देता हूं, है ना। मेरे पास है LGRTHM, ये एक वर्ड है ना। भले आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, पर समझ लो कि ये किसी एलियन भाषा में एक वर्ड है। ठीक है, और आपने पीछे ये लगा दिया, तो ये एक अलग वर्ड बना। मैंने नीचे वापस से वही हंगामा किया, TH, पर यहाँ पे IOA किया। तुझे लगता है ये दोनों वर्ड सेम है? नहीं ना, अरेंजमेंट चेंज हो गया ना। तो आप क्या कर रहे थे सर? आप बॉक्स को तो घुमा रहे थे साथ में, पर ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, ये खुद आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो ये आपस में कितनी बार अरेंज हो सकते हैं? कितने लोग हैं वहां पर? 3 लोगों को खुद के बीच में अरेंज करना, मतलब 3 फैक्टोरियल वेज। तो मैं लिखूंगा टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अच्छा, अब दिक्कत आती है, एंड आएगा या और आएगा? एंड आएगा ना सर, साथ साथ हो रहा है ना। तो मैं लिखूंगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो पहली चीज 3 फैक्टोरियल क्या, ये आपको दिखाना पड़ेगा। सो 3 फैक्टोरियल, वेयर 3 फैक्टोरियल denotes that 3 vowels arrange amongst themselves। मतलब 7 लोग तो आपस में अरेंज हो रहे थे। 7 लोग कौन थे सर? ये 6, और ये बॉक्स आपस में घूम रहा था।
पर जब वो बॉक्स घूम रहा था आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो वो भी तो अलग वर्ड बनाएगा। तो इसीलिए हमने बोला भाई 7 फैक्टोरियल तो किसका हुआ, जब आपने एक यूनिट को फिक्स करके रखा था। 3 फैक्टोरियल किसका, जब वो आपस में खुद अरेंज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए टोटल वर्ड्स जब वॉवेल्स टुगेदर हैं कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वाले की तरफ चलें। बी वाला क्या कह रहा है जल्दी से बताओ मेरे को। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो भाई साहब कह रहा है कि एक भी वॉवेल को साथ में नहीं रहना चाहिए, एक भी वॉवेल को साथ में नहीं रहना चाहिए। जरा सोच के बताना। ये थे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, और ये थे जब वॉवेल साथ में थे। ये टोटल, ये वॉवेल साथ में नहीं थे, तो क्या माइनस कर दूं क्या? अगर माइनस कर दिया तो वॉवेल्स नेवर टुगेदर आ जाएगा क्या? सोच के बोलना अच्छे से वापस से। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर ना, ये तो सर आपने 3 की कहानी निकाली थी, आपको तो एक भी वॉवेल नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई। सो केस 2, नो वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है। इफ, अरे सही है, तू सुन। इफ no two vowels are together, if no two vowels are together, then following arrangement is possible. Following arrangement is possible. सर कैसे, कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल है? मैंने बोला पहली चीज़ तो वॉवेल छोड़कर कितने लेटर्स पड़े हैं आपके पास में, वो बताओ मेरे को, बताओ जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, हाँ कौन से है पर बताओ ना। L G R T H M, या फिर हम ऐसा करें इसको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, ये अरे इतना तो कर सकते हो ना। तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास में? तो मैंने बोला भाई पहली चीज तो C 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगह किन के लिए रखी मैंने? वॉवेल्स के लिए, क्योंकि सर जब मैं इन बॉक्सेस में वॉवेल्स को भरूंगा तभी तो वॉवेल साथ में नहीं आएंगे, सही है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला भैया, देयर आर टोटल 6 कॉन्सोनेंट्स। क्या लिख रहा हूं? देयर आर टोटल 6 कॉन्सोनेंट्स, 6 कॉन्सोनेंट्स विच कैन बी अरेंज्ड इन, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? विच कैन बी अरेंज्ड इन, 6 लोगों को 6 जगह, कितनी जगह है बताओ? 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को 6 जगह पे अरेंज करना, ठीक है। तो कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल वेज, 6 लोगों को 6 जगह पे अरेंज करना, विच कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो सर पहली चीज तो ये कॉन्सोनेंट का हंगामा निपटा दिया। कॉन्सोनेंट आपस में कितना भी मिक्स एंड मैच हो सकते हैं। अब मेरे पास वॉवेल्स के लिए कितनी जगह बची है, जरा काउंट करके बताओ। 7, और मेरे पास वॉवेल्स थे कितने? 3, तो मैं लिखूंगा एंड 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड एट 7 प्लेसेस, सही है क्या? इन 7p3 वेज। मेरे पास जगह कितनी थी? 7। मेरे पास लोग कितने थे अरेंज करने के लिए? 3, तो मैंने लिखा 7p3 वेज। किसी को लगता है 3p7 आना चाहिए? नहीं सर, करी तो बात हुई थी हमारी कि ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा, है ना, नीचे वाला उसके बराबर जा सकता है पर उससे बड़ा कभी नहीं जा सकता। इन 7p3 वेज। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हुए? टोटल वर्ड्स कितने हो गए बताओ जल्दी से। एक तो 6 फैक्टोरियल जिसमें कॉन्सोनेंट आपस में होंगे एंड 7p3। ये 7p3 कितना होता है यार? कल फॉर्मूला बताया था, NPR का फॉर्मूला क्या था? NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लगा दे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। मेकअप करें? हाँ जी कर लो ना सर। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 4 4 4 गुणो 6 5 30। इतने वर्ड्स बनेंगे जब कोई भी वॉवेल साथ में नहीं होगा,
ठीक है, अभी केस सी भी बचा हुआ है, यहाँ तक कॉपी करो फिर आगे का उठाता हूँ। हाँ भाई, इसका सी वाले में क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन। हमारे पास टोटल कितने इवन पोजीशन है, मैंने ये 9 लेटर्स की जगह छोड़ी हुई है, तो ये मेरी सेकेंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, 6th और 8, टोटल कितनी पोजीशंस खाली हैं इवन पे, 4 है। पर हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने थे, हमारे पास कॉन्सोनेंट 6 थे। अब 4 जगह पर 6 कॉन्सोनेंट अरेंज करना कैसे होगा, कैसे होगा, 6p 4 वेज में, कितने वेज में होगा, 6p 4 वेज में। तो मैं लिखूंगा देयर आर 4 इवन पोजीशंस, 4 इवन पोजीशंस एंड 6 कॉन्सोनेंट्स। सही है, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स, या फिर लिखते हैं 6 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p4 वेज। पर ये तो सर इवन पोजीशंस की बात हुई, अब आपके पास में बच क्या गया है, तो मैं बोला सर 6 में से 4 ही कोई बैठ सकते हैं, 2 कॉन्सोनेंट बचेंगे और वॉवेल कितने थे, वॉवेल 3 थे, मतलब टोटल 5 लोग अरेंज करना अभी भी बाकी है। कितनी जगह मेरे पास, 1 2 3 4 5, सर उतनी तो रहेंगी 5, तो मैं लिखूंगा एंड रिमेनिंग 2 consonants and 3 vowels, that is 5 letters can be arranged, कितनी जगह है आपके पास, जल्दी से बोलो, at 5 places in, 5 लोग 5 जगह, in 5 factorial ways। खत्म। therefore total words कितने बने, टोटल वर्ड्स इस केस में कितने बने, एक बना 6p4 इंटू में 5 फैक्टोरियल। क्या आप 6p4 को एक्सपांड कर सकते हो, यस सर, कैसे करते हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 - 4 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। चाहो तो एक्सपांड करो, नहीं तो फिर छोड़ दो, क्योंकि कुछ ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं होने वाली है, मल्टीप्लिकेशन वाला खेल है, यहाँ पे छोड़ देते हैं हम इस चीज़ को। डी वाले पे चले, डी वाला क्या कह रहा है हमसे, O इज़ द फर्स्ट लेटर एंड T इज़ द लास्ट लेटर। तो मुझे बताओ O फर्स्ट पर है, यहाँ पे मैंने O रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर मैंने T रख दिया। सही क्या, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल अरेंज किया। और T कंफर्म पोजीशन है, ये हिलने वाले कि अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। तो सर बचे कितने आपके पास में, टोटल थे 9, 7 लोग अरेंज करने, जगह कितनी है सर, 7 ही होंगे ना सर, 2 तो हट गए हैं, 7 लोगों को 7 जगह पे अरेंज करना, 7 फैक्टोरियल वेज। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखूंगा कि इफ़ O इज एट फर्स्ट एंड T एट लास्ट, देन देयर आर 7 पोजीशंस, है ना, 7 पोजीशंस फॉर 7 लेटर्स। देयरफॉर टोटल वर्ड्स कितने बने, यस 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बने। अब देखना इस कहानी में ट्विस्ट ऐसा भी आ सकता है कि O एंड T आर एट एक्सट्रीम, क्या बोल रहा हूं मैं, O एंड T आर एट एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम का मतलब क्या रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशंस, हाँ दोनों तरफ। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या ट्विस्ट आ गया, मैंने बोला इसमें ट्विस्ट ये है कि उसने ये नहीं बोला कि O को फर्स्ट पर ही रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर तो 7 फैक्टोरियल ठीक था, क्योंकि 7 लोगों को 7 जगह पर अरेंज करना, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये O पीछे चला जाए और T आगे आ जाए। ये कब हो सकता है, ये वाले केस में, ठीक है। तो वो 2 अरेंजमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे हर बार के लिए, तो एक ये वाला अरेंजमेंट O और T, और एक बार T इधर आ गया, एक बार O उधर चला गया, तो वो दूसरा अरेंजमेंट। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन वाला केस आ जाए तो आप इनटू में 2 या फिर 2 फैक्टोरियल करेंगे, ध्यान में रहेगा। पर अभी वो चीज़ नहीं पूछी है, इसलिए हमारा यहीं पे काम कंप्लीट हो गया। चलो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन फर्स्ट रो, ठीक है। तो 6 टीचर्स को आपस में अरेंज करना, कितने तरीके, 6 फैक्टोरियल वे सर, और क्या होगा, ठीक है। एंड 18 स्टूडेंट्स आर इन सेकेंड रो, तो 18 लोगों को आपस में अरेंज करना, 18 फैक्टोरियल। पर कहानी वो नहीं है, सेकेंड रो की कहानी अलग है।
देर आर 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स अमंग द स्टूडेंट्स। इफ मिडिल पोजीशन इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, कहाँ पर, फर्स्ट रो या सेकेंड रो? अरे फर्स्ट रो में ही ना, सेकेंड रो में काय को प्रिंसिपल बैठेगा? मतलब टीचर सब नीचे बैठे, प्रिंसिपल ऊपर क्यों बैठेंगे? तो टीचर्स की रो में ही प्रिंसिपल इज एट द सेंटर। पर मुझे एक बात बताओ, टोटल टीचर्स कितने थे? 6 थे। 6 लोगों को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया। मान लो कि आपके जो प्रिंसिपल है वो सेंटर में बैठ भी गए, तो भी तो इतना ही पोजीशन होगा ना। 6 लोग और 6 ही जगह है, तो भी 6 फैक्टोरियल ही रहेगा। मतलब प्रिंसिपल एट द सेंटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेवकूफ बनाने के लिए डाला है क्वेश्चन में। अच्छा, एंड इफ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट रो, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट रो 6 टीचर्स कैन बी अरेंज्ड at 6 positions in 6 factorial ways। प्रिंसिपल सेंटर में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 जगह खाली है, वहां पर 6 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा। फर्स्ट रो का कहानी खत्म हो गया। फॉर सेकेंड रो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज हैं 6 एंड टोटल गर्ल्स हैं 12 बॉयज है, ओके, और 6 गर्ल्स हैं। 12 बॉयज है और 6 गर्ल्स हैं। इनको आपस में अरेंज करना है, बट नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर। तो सिंस नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर, therefore following arrangement is possible। following arrangement is possible। कैसे अरेंजमेंट हो सकता है सर? तो पहली चीज तो बॉयज गर्ल्स टोटल है ना, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा हूँ बी जी कितने हो रहे हैं पर वो काउंट करते चलना है ना। 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ये क्या हो रहा है? मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वॉइस है ना। हाँ अरे ठीक है, मतलब गर्ल्स के लिए जगह तो अलॉटेड है ना, या नहीं? ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अब, जो हमने कॉन्सोनेंट और वोवेल में किया था। क्या समझ रहे हो? ये मैंने खांचे बना दिए अब यहाँ पर। बस अब मुझे बताओ गर्ल्स के लिए टोटल कितनी पोजीशंस खाली? सोच के काउंट करके आराम से 13 पोजीशंस है ना। कितने? 13 पोजीशंस। इन फॉलोइंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो बॉयज कितने थे हमारे पास में? 12 बॉयज कैन बी अरेंज्ड, 12 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 12 फैक्टोरियल वेज। रे ये तो 12 फैक्टोरियल, 12 ही लोग हैं ना, बॉयज तो 12 ही है, जगह भी 12 है। 12 फैक्टोरियल वेज। गर्ल्स के लिए जगह कितनी थी? 13, पर गर्ल्स है कितनी? 6। तो मैं लिखूंगा 6 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड एट कितने प्लेसेस? 13 प्लेसेस इन 13p6 ways। Therefore total arrangement, सेकेंड रो का, टोटल अरेंजमेंट ऑफ सेकेंड रो is equal to 12 factorial into 13p6। 12 factorial into 13p6। उसमें क्या रह गया सर? अभी ये टोटल अरेंजमेंट तो ये हो गया, पर ये तो सेकेंड रो का अरेंजमेंट है ना। और फर्स्ट रो कहाँ गई? कहाँ थी? ये यहाँ पे फर्स्ट रो 6 फैक्टोरियल। तो मैंने बोला भाई उसको कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? टोटल अरेंजमेंट में इसको और इसको कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। पर उसमें क्या करना है ये बताओ मेरे को।
क्या करूं, इनटू करूं या प्लस करूं, ये बस बताओ मेरे को। अरे इनको जोड़ना तो पड़ेगा ना, मतलब जोड़ना है या इंटू, जोड़ना है या इंटू करना है, वो तो मैंने प्लस बोली, जोड़ लूं, ठीक है तुम्हारी इच्छा, जोड़ लेते हैं। तो ये दिखेगा 12 फैक्टोरियल इंटू टोटल अरेंजमेंट्स, लिख रहा हूं टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, कहाँ गया, हाँ इंटू में 13p6, और आप बोल रहे हो कि सर ऊपर के 6 फैक्टोरियल आप जोड़ लेना, ठीक है। मैं 13p6 का एक्सपांशन कर रहा हूं आपके लिए, 13 फैक्टोरियल और अपॉन में 13 माइनस 6, 7 फैक्टोरियल, है ना, 7 फैक्टोरियल। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुमने सही आंसर बताया है? मतलब ऐसा है क्या, मैं वापस से आपकी पूरी कहानी पे आता हूँ, आइदर आप फर्स्ट रो अरेंज करो या फिर आप सेकेंड रो अरेंज करो, ऐसा बोला उसने, या उसने ये कहा है कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एक साथ अरेंज होगी? अरे फोटोग्राफ के लिए बैठ रहे हैं, फोटोग्राफ के लिए बैठ रहे हैं, तो एंड आएगा या और आएगा, मतलब आइदर टीचर्स विल बी इन द फोटोग्राफ और स्टूडेंट्स विल बी इन द फोटोग्राफ, या फिर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल बी इन द फोटोग्राफ। तो बोलो ना एंड, और एंड का मतलब, धन्यवाद, तो ये गड़बड़ करी कि नहीं करी? हाँ जी करी, करी, तो फिर अब इंटू से उसे रिप्लेस कर दिया जाए, कर दिया, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। खुशी खुशी हम जानते हैं कि नीचे वाला 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल दिखता है, कहानी कटिंग, आ गया क्या, आ गया, लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वर्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री के लेटर्स को आपस में अरेंज करना है, और उसमें कुछ केसेस दिए हैं, फाइंड नंबर ऑफ वेज सो दैट द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड एज। तो पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल लेटर्स इन वर्ड हिस्टोरी कितने हैं, 7। सो टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये तो कहानी कंप्लीट हो गई, लिख के रख दिया अपन, कहीं पे काम आ जाए इसलिए लिखे रखा हुआ है। अब आते हैं केस 1 पर। केस 1 क्या कह रहा है, y एंड t आर टुगेदर, y एंड t आर टुगेदर वाला केस दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कंसीडर y एंड t एज 1 यूनिट, देयरफॉर टोटल लेटर्स कितने हो गए, टोटल लेटर्स कितने हो गए सर, 5 प्लस 1 यूनिट, तो मैं लिखूं 5 प्लस 1 यूनिट इक्वल टू 6, विच कैन बी अरेंज्ड इन, विच कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। सही है, पर सर वो YT भी तो आपस में इधर उधर होंगे कि नहीं होंगे, हमने YT को एक बॉक्स में डाला था, तो आपस में कितने तरीके से इधर उधर हो सकते हैं, 2 तरीके से, 2 तरीके लिखो या फिर 2 फैक्टोरियल लिखो, अरे एक ही बात होती है ना, तो मैं लिखूंगा एंड y and t कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, तो मैं लिखूं देयरफॉर टोटल वर्ड्स कितने बने, देयरफॉर टोटल वर्ड्स कितने बने, 6 फैक्टोरियल प्लस करूं इंटू करेंगे सर, एंड है ना, 6 फैक्टोरियल इंटू 2, ये एक्सपांशन अगर है तो आपका काम है, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। अब इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है हमसे, बोलो, y इज नेक्स्ट टू t, y जब भी आएगा सर t के अगले पोजीशन पर आएगा, y जब भी आएगा वो t के अगली पोजीशन पर आएगा। तो थोड़ा सा ना बॉक्सेस बनाना शुरू करते हैं, कितने बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए बॉक्स, ठीक है। y कौन सी पोजीशन ले सकता है, y नहीं t, पहले तो t की पोजीशन फाइनलाइज करेंगे ना, तो क्या तुम्हें लगता है t यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि t यहाँ पर आएगा तो ही y उसके नेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। क्या t यहाँ पर आ सकता है, आ सकता है, t यहाँ पर यहाँ आ सकता है क्या, सर यहाँ गड़बड़ हो रही है, मतलब t के पास में जाने की जगह कितनी, 6 जगह बैठ रही है, तभी y उसके अगले पोजीशन पर
आ सकता है। अच्छा, क्या वो दोनों इधर उधर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। पर सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करते टाइम क्या हम ऐसा बोल दें कि कंसीडर, कहाँ गया, किसको रखना था हमें, किसको साथ में रखना था? y पहले था या t पहले था? t पहले था। तो मैं ऐसा बोल दूं, इससे अच्छा, इतना कैलकुलेट करने से अच्छा कि भाई t और y को एक यूनिट बना दो, पर वो इधर उधर नहीं हो सकते। यहां पर हमने इधर उधर करे थे कि नहीं करे थे? वहां पर मना कर देंगे कि नहीं भैया इधर उधर नहीं जाएंगे, तुम जहां भी जाओगे साथ साथ जाओगे, तुम पीछे भी चले जाओ, तुम आगे भी चले जाओ, तुम बीच में भी चले जाओ, पर साथ में रहोगे, तो उनकी पोजीशंस बरकरार रहेंगी, पर इधर उधर मत होना। तो मैं लिखूं अगेन, क्या लिखना था हमें? y इज नेक्स्ट टू t, सो कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? टी वाई ना, टी वाई एज 1 यूनिट, देयरफॉर टोटल लेटर्स कितने हुए जल्दी से बोलो? टोटल लेटर्स कितने हुए? 6 + 1 यूनिट, दैट इज 7, 6 नहीं सॉरी 5, अरे 5 इधर 6, सही है, 6 यूनिट्स। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स कितने हुए? बस टोटल अरेंजमेंट्स, उसने दोनों जगह पर काम निपटा दिया आपका, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, है ना। एक ये वाला क्वेश्चन उठा दिया जिसमें इधर उधर हो सकते हैं, एक ये वाला उठा दिया जिसमें इधर उधर नहीं हो सकते, मतलब दोनों कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। अब सी वाले पे चलते हैं सर। सी की कहानी बोले, सी पे क्या बोल रहा है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्या यही था देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन? 7 फैक्टोरियल, तो मैं लिखूंगा देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो 7 लेटर्स कैन बी अरेंज, 7 ही थे ना, कैन बी अरेंज्ड अमंगस्ट देमसेल्व्स, है ना। तो मैं ये वाला क्लीन कर दूंगा, टेंशन मत लो, अमंगस्ट देमसेल्व्स इन 7 फैक्टोरियल वेज, निपट गया। ओके, डी के पास चले। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल। अब कहानी पे आई है कि वॉवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। सो देयर आर, कितने वॉवेल्स हैं? कहाँ गया? हिस्ट्री, आई और ओ, सर 2 ही दिख रहे मेरे को, है ना, जहाँ तक वॉवेल इंग्लिश का सवाल है। देयर आर 2 वॉवेल्स एंड कितने कॉन्सोनेंट सर? 5 कॉन्सोनेंट। अरे तुम ही तो बोलो, 7 लोग हैं ना टोटल, तो बचे 5 कॉन्सोनेंट ही तो बचेंगे। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल। सो वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या मैं सही लिख रहा हूं? ध्यान से बोलो, एट एक्सट्रीम पोजीशंस। कितने तरीके? इन 2 फैक्टोरियल वेज। सर 2 तरीके कैसे? मैंने बोला देख, यहां पर तूने वॉवेल रखा और एक इधर वॉवेल रखा, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार कौन कौन है यहाँ पे? आई और ओ है ना, एक बार आई यहां पर है, एक बार ओ इधर है, या फिर ओ इधर आई इधर, तो 2 फैक्टोरियल वेज हो गया। पर सर बाकी के भी तो बचे हुए हैं, तो बाकी के बचे हुए कॉन्सोनेंट्स सब बीच में आने वाले हैं, एंड कॉन्सोनेंट्स एट 5 पोजीशन इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल वर्ड्स कितने बने जल्दी से बोलो? टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेहतरीन। ई वाले पे आ जाओ। ई वाला क्या कह रहा है? एंड इन एस टी, एस और टी में ही एंड होना चाहिए है, ठीक है। एंड विथ एस टी मतलब एस और टी की पोजीशन इधर उधर नहीं करनी है, एस टी ही आना चाहिए लास्ट में। तो 2 लोग हटा दो वहां से, मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या कर दिया, एस और टी फिक्स हो गई। सो इसका क्या कर सकते हैं अपन, ये तो एक ही है, फिक्स है, अरेंजमेंट है, एक ही अरेंजमेंट होगा ये अरेंजमेंट एक ही है ना। एक यूनिट नहीं, यूनिट समझ लिया तो वो आगे पीछे करवाना है क्या उसको? नहीं, तो एस एंड टी लास्ट पोजीशन पे एक ही बार हो सकता है, दूसरा कोई अरेंजमेंट है क्या पॉसिबल? नहीं सर। अच्छा, तो जगह कितनी बची बाकी लोगों के लिए? 5 लोग, 5 जगह, 5 फैक्टोरियल वेज। क्या सही है? सो लिखूं, इफ एस टी आर एट एंड देन रिमेनिंग, कितने थे हमारे पास में? 5 लेटर्स, सही है, कैन बी अरेंज्ड इन
5 फैक्टोरियल बेस। चलिए कहानी नहीं पड़ गई, इजी था। अब आखिरी वाला क्या कह रहा है, बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी। ये मैं अब आपके हवाले कर दूं, एफ वाला बिगिन विथ एस एंड विथ टी। तुम्हें क्या लगता है इधर उधर हो सकते हैं क्या ये? नहीं, एक्सट्रीम वाली पोजीशन आ गई है, पर इधर उधर होने के लिए मना कर दिया है। सही है ना, उसने क्या बोला है, बिगिन विथ एस एंड विथ टी, तो उनकी तो पोजीशन फाइनल हो गई। बचे कौन सर? बचे 5, आपस में अरेंज करवा लेना 5 फैक्टोरियल बेस। हाँ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई सोलापुर वर्ड दिया हुआ है और उसके लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल अल्टरनेट पोजीशंस पर आए। क्यों मैंने बोला कि अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अलग टाइप का क्वेश्चन है? क्यों सर अभी तो हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल अलग अलग बिठाए थे। बोला नहीं, ये वाला कहानी अलग चल रहा है। तो पहली चीज तो ये बता, टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स इन सोलापुर कितने हैं? n इज इक्वल टू 7। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स तो हमें पता है कितने हो सकते हैं, 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते हैं। पर आज वो क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल को अल्टरनेट अरेंज करिए। सो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड alternately in following ways। अब ध्यान से, ठीक है, ऐसे अरेंज हो सकता है कि अच्छा कितने हैं, क्या है, सी वी, वॉवेल्स कितने आपके पास में? 3 है, सी वी, और कॉन्सोनेंट कितने आपके पास में? 4 है। क्या ये बराबर बैठ रहा है ना? सी वी सी। अच्छा कॉन्सोनेंट के लिए कितनी जगह खाली है? 4, और वॉवेल्स के लिए 3। तो मैं लिखूं कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड एट, कितने पोजीशन से उसके पास? 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज। क्या मैंने सही लिखा? एंड वॉवेल्स एट 3 places in 3 factorial ways। ओके, therefore total words या फिर टोटल अरेंजमेंट्स वॉट एवर इंटू ना टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लोगे इस चीज़ को? हाँ आसान था, चलो लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड 4 डिजिट नंबर कितने बना सकते हो यूजिंग 1 2 4 5 6 8। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स n इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फॉर्म कितने? यस 4 डिजिट नंबर, दैट इज r इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब पहला केस क्या बोल रहा है उसमें? पहला केस क्या कह रहा है वो? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो मैंने बोला डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ पे लगा देते हैं सिर्फ इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड देन टोटल नंबर्स, किसी को याद है रिपीटेशन अलाउड में क्या था? 6⁴, पक्का 6⁴ वेज। ठीक है, 6⁴। एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो क्या था हमारे पास में? देन टोटल नंबर 6p4। 6 में से 4 लोग निकाल के अरेंजमेंट कर रहे हैं ना आपको, तो 6p4, एक में 6⁴ बनेंगे, एक में 6p4 बनेंगे। आसान था। अगले पे चलूं, 11वां वाला बता दो बस। 11वां वाला, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट्स कितने दिए हैं? टोटल डिजिट्स इक्वल टू n इक्वल टू लिखूं 6 है ना? 0 1 2 3 4 5 है क्या? ओके, विदाउट रिपीटेशन, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में शायद से 3 डिजिट नंबर बनता है, 3 डिजिट नंबर बनता है।
अच्छा, तो कैसे करेंगे हम इसको? 3 डिजिट नंबर बनाना है। वी हैव टू, ध्यान से, वी हैव टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, सही है, अ 3 डिजिट नंबर। तो अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है और मुझे परम्यूटेशंस का यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा बताइए? इसका आएगा 6p3। 6p3 लिख दूं? हाँ। कोई ट्विस्ट नहीं आएगा कहानी में? चलिए मैं लिख देता हूँ। विदाउट रिपीटेशन। हाँ, विदाउट रिपीटेशन है तो 6p3 तो बिल्कुल तेरी बात सही बनती है, विदाउट रिपीटेशन। पर आंसर मैच कर रहा है क्या हमारा? चेक करो ना, पहले ही नहीं बोल गया। हाँ, तो जीरो का क्या करेगा? तो यहाँ पे जीरो आ गया, चल जाएगा क्या? नहीं सर, जीरो आया नहीं चलेगा। तो 6p3 ऐसे मुंह उठा के नहीं लिख सकते, है कि नहीं? तो हमें वही वापस से वहीं पे जाना पड़ेगा। वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सो कितना? 100s प्लेस, 100s प्लेस कैन बी filled in how many ways? 5 ways. Okay. 10s place in कितना? अरे 5 ways। वापस से यहाँ पर जीरो एक्सक्लूडेड था ना, यहाँ जीरो एक्सक्लूडेड था और यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड आ गया ना अब, क्योंकि 100s प्लेस पे जीरो नहीं चलता, नहीं तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता। 10s प्लेस पे चल सकता था, है ना? तो आपने क्या किया? पहले 0 1 2 3 4 5 में से कोई एक उठा लिया और उसे आपने 100s प्लेस पे रख दिया, जीरो को नहीं रखा। 1 2 3 4 5 में से 100s पे रख दिया। सपोज करो आपने क्या रख दिया यहाँ पर? 1 रख दिया या 2 रख दिया? 1 रख दिया। तो अब इसको भरने के तरीके कितने? सर 5 है। 0 2 4 2 3 4 और 5 वाला जो बचा हुआ था, सही है। अच्छा, 10s प्लेस के हो गई, तो 1s प्लेस पे कितने हैं? ओके, 1s प्लेस इन 6 क्यों जा रहा है तू बार बार? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 वेज, 4 वेज। सो टोटल नंबर्स कितना? 5 इंटू 5 इंटू 4, क्या मल्टीप्लाई कर ले? 100। यस सर, चेक करके बताना। ओके, और कुछ नहीं है, बस इतना सा था। लो फिर लिख डालो, इतना सफिशिएंट है। बाकी के बच्चे कल